नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक तरफ जहां कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन की हौसला जो है वो बहुत हाई रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन में मंथन का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, जहां साल के अंत में 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सोनिया ने साफ कहा कि हवा उनके पक्ष में है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या 2024 लोकसभा वाला प्रदर्शन कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन विधानसभा में दोहराने जा रही है? क्या बीजेपी के लिए 2024 का साल मुश्किलों भरा ही रहने वाला है? ऐसे में क्या है ताजा हालात और किसका पलड़ा कितना भारी है? आज देखिए देश का मूड एनडीए या इंडिया। रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। ये राहुल गांधी का हौसला है, ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ताकत का परिचय है। मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। आज पूरा विश्व में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एट्रोसिटीज किया है, इट इज एट्रोसिस टेरिबल। जितना जल्दी ये लोग घर वापस जाए इतना ठीक है। ये 10 सालों के बाद देश में उभरती विपक्ष की नई ताकत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बीजेपी के किले में ऐसी सेंधमारी की कि 400 का सपना देख रही भगवा ब्रिगेड 240 पर सिमट गई। जिस तरीके से एकजुट होकर विपक्ष ने 2024 का चुनाव लड़ा, उससे विपक्षी इंडिया गठबंधन का हौसला 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि इस साल के अंत में 4 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए बुधवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। सीपीपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों को 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। सोनिया ने आगे कहा, कुछ ही महीनों में 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। हमें लोकसभा चुनाव की स्थिति बरकरार रखनी है। हमें आत्मसंतोष और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना। वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आएगा। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने इसी बहाने बीजेपी सरकार को घेरने का काम भी किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने चुनाव के नतीजों से सबक नहीं लिया। मोदी सरकार विभाजन और डर फैलाने की नीति पर कायम है। आज की तारीख में करोड़ों परिवार बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो रहे हैं। सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सोच के साथ चल रही है और इनका जातीय जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। सोनिया गांधी के बयानों से साफ है कि कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन अब 2024 के अंत में होने जा रहे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार वो मोदी सरकार को मुद्दों पर घेरने का काम कर रही है। 2024 के सफलता ने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांध दिया है और सदन में बढ़ी विपक्ष की ताकत इस बात का एहसास करा रही है कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होने वाले। जिन 4 राज्यों में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं वो है महाराष्ट्र, जहां महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार की सरकार है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में यहां संभवतः चुनाव हो सकते हैं। वहीं दूसरा राज्य है हरियाणा, जहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है। संभवतः यहां भी अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तीसरा राज्य है झारखंड, जहां जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। संभवतः यहां अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं।
और चौथा राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है। माना जा रहा है कि सितंबर 2024 में संभावित चुनाव यहां हो सकते हैं। मैडम ने जो बोला है वो ठीक है, और उनको अभी भी वो सबक नहीं सीखेंगे कि अभी उनको, अब मोदी सरकार गई है, एनडीए सरकार है, अभी भी वो एनडीए सरकार जाने तक यही बोलेंगे, और जनता उनको बराबर सबक सिखाएंगे हर जगह। माहौल इस समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है, और इंडिया गठबंधन ने इस बार जिस तरह से चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, तो ये बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। 4 ही राज्यों के चुनाव नहीं, आने वाले सारे चुनाव में आप देखेंगे किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख करेगी, और निश्चित रूप से इससे पूरे देश पे एक प्रभाव पड़ेगा। आने वाले जो साल हैं उसमें पूरी राजनीति पे पूरे देश की। उधर सोनिया गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही। ये सपना तो पिछले 15 वर्षों से देख रहे हैं। आज देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई। पिछले 15 वर्षों में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और लोकसभा का चुनाव परिणाम देश की जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। उनके नेतृत्व में अध्यक्षता में राज्यों के चुनाव हुए तो राज्यों में भी जनता ने उनको कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ा दिया। इससे साफ है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस पार्टी देख रही है। ये तो हाइपोथेटिकल मंतव्य है, ऐसा होगा तो वैसा होगा। होना ये है कि निश्चित तौर पर चारों राज्यों में हमारा प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा, दो मत नहीं है। और मैं कह दूं कि इस बार जो 2024-25 का बजट उपस्थापित किया गया और उस पर जो चर्चाएं हो रही हैं, मैं कहना चाहूँगी कि हर जगह इस बजट को आदृत किया गया है, सम्मान मिला है, समर्थन मिला है, स्वीकृति मिली है, और निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, और लोगों का आशीर्वाद फिर से इन चारों राज्यों में प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को मिलेगा। महाराष्ट्र में भले ही महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी सरकार, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त ने महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। क्योंकि जिस महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनाई, और जो उम्मीद इनके साथ आने से बीजेपी को थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नहीं दिख रही। अगर आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करें तो 274 सीट वाले महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान स्थिति में बीजेपी के 103, शिवसेना शिंदे गुट के 38 और एनसीपी अजित पवार गुट के 40 विधायक। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के 37, शिवसेना उद्धव गुट के 16 और एनसीपी शरद पवार गुट के 14 विधायक। लेकिन लोकसभा में महाराष्ट्र की सियासत की बदली हवा ने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। अगर 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो महाविकास अघाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र लोकसभा में से 13 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 16.92%। 9 सीट शिवसेना उद्धव गुट ने जीती और उसका वोट शेयर रहा 16.72%। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 10.27%। वहीं अगर महायुति की बात करें तो बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसका वोट शेयर रहा 26.18%। शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 12.95%। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट ने 1 सीट पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 3.60%। यानी 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी तो वहीं 18 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज की, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। हर चुनाव का अलग अलग चुनाव गणित होता है। यह सही है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को भारी बढ़त मिली है। करीब 150 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार आगे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर यह कहना कि विधानसभा में चुनाव में भी इसकी पुनरावृत्ति हो सही नहीं है। सरकार की कोशिश है और महायुति के नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के परिणाम को महाराष्ट्र में रोका जाए। चुनाव में भी 2 से 3 महीने देरी है,
चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन चुनाव परिणाम क्या होगा अभी से कहना मुश्किल काम है। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी इसी साल के अंत में चुनाव होने। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा में सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में डेंट पहुंचाया, उससे बीजेपी की राहें मुश्किलों भरी नजर आ रही। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 46.11%। वहीं 2019 के विधानसभा के नतीजों पर गौर करें तो 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की और वोट शेयर रहा 36.49%। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 43.67%। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 28.8%। यानी बीजेपी के लिए हरियाणा में भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो देखिए 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये माना है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में है। अगर ऐसा ना होता तो मनोहर लाल खट्टर को बदला ना जाता और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाता, लेकिन हरियाणा के जो नेता हैं वो बखूबी भांप चुके हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बनी हुई है। अब हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा की घर घर कांग्रेस यात्रा हो, ये कहीं ना कहीं जो चुनाव अभियान चलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर आज की बात करें तो लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आक्रामक रूप से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड वो राज्य जहां भले ही कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में, लेकिन इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां एक मजबूत पार्टी के रूप में। हालांकि ये वो राज्य है जहां बीजेपी बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये उन इकलौते राज्यों में से एक रहा जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बदलती सियासी आबोहवा और 2019 के विधानसभा में इंडिया गठबंधन का मजबूत प्रदर्शन यहां भी बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकता है। अगर 2024 लोकसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों में जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर रहा 44.60%। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 81 में से 25 सीटें जीती थी और वोट शेयर रहा 33.37%। उसके सहयोगी दल एजेएसयू ने 1 सीट लोकसभा में तो 2 सीट विधानसभा में जीते। वहीं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और वोट शेयर रहा 19.19%। वहीं विधानसभा में उसने 16 सीटों पर जीत दर्ज की, वोट शेयर रहा 13.88%। वहीं उसके सहयोगी दल जेएमएम ने 3 लोकसभा सीटें जीती, वोट शेयर रहा 14.60%। वहीं विधानसभा में जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन किया था और 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वोट शेयर रहा 18.72%। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि इस बार 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की राहें आसान नहीं होने वाली। और जिस तरीके से विपक्षी इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार पर हमलावर है, उससे साफ है कि एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई कांटे की